हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रबर्स ऑन रोड्स। दिस इज़ योर होस्ट धीरज एंड हम ले ट्रिप से वापस आ गए हैं। और देखिए थार कितनी गंदी लग रही है। वैसे थार गंदी ही अच्छी लगती है, और अगर आपने टायर्स बाहर निकाले हुए हैं तो आपको पता होगा कि कितनी जल्दी गंदी हो जाती है थार। तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे अबाउट द MMG किट परफॉर्मेंस इन ले, and in this vlog we would be covering or providing a comprehensive review of how the kit performed in the backdrop of Leh. इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि MMG किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसने ले में कैसे परफॉर्म किया, बिकॉज ले थ्रोज एट यू ऑल काइंड ऑफ रोड कंडीशंस। और हमारा आइडिया भी यही था कि हम ले जाएं इसे और रियल लाइफ इन्वायरमेंट में टेस्ट करें, जहाँ पे हमारे को एक्सपीरियंस करें हम, जहाँ पे स्नो, स्लश, मड, बैड रोड्स, गुड रोड्स, इसमें हम बॉडी रोल टेस्ट कर सकें इसका। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द किट, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द किट्स परफॉर्मेंस इन कंजंक्शन विद द टायर्स, बिकॉज इसमें एज यू नो 34 इंच टायर्स लगे हुए हैं। तो उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही उसके बारे में भी हम इस व्लॉग में बात करेंगे। और मैं एक बात और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन ऑफ MMG किट। हमने जब MMG किट खरीदी थी, हमने अपनी पूरी प्राइस दे के MMG किट खरीदी थी, हमें एक पैसे का इसमें डिस्काउंट नहीं मिला था। तो सो दिस वुड बी आवर अनबायस्ड रिव्यू ऑफ MMG किट। और आप ये भी याद रखें, हमारे अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें नैनो किट लगी हुई थी, और नैनो किट से काफ़ी हमें परेशानी फेस करनी पड़ी थी। और एक टाइम ऐसा था कि मैं बार बार कार के नीचे झुक के देखता था जब नैनो किट लगी हुई थी कि इसमें कोई डिफरेंशियल में लीक तो नहीं है, कोई बूट इसमें लीक तो नहीं कर रहा जिसमें से ग्रीस निकल रही हो। पर MMG किट से में हमें वो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। MMG किट जब हम मनाली तक ही पहुंच गए थे तभी मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमें ले भी जाएगी और ले भी आएगी, और इसने ऐसा ही किया। इसमें अगर आप देखेंगे, हम इसमें और CV एंगल्स की भी बात करेंगे कि नैनो के CV एंगल्स कैसे थे और MMG किट के CV एंगल्स कैसे हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, दिस वुड बी अ डिटेल्ड रिव्यू फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग अबाउट द MMG किट। तो पहले बात करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं MMG लिफ्ट किट में। तो पहले है इसमें अपर कंट्रोल आर्म्स चेंज हो जाती हैं, आपके जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं जो आगे के, the front struts are adjustable. There is a differential drop kit. Differential drop kit बहुत छोटा component होता है, but it is a very important component to ensure that your CV angles remain correct. In the rear, there is a panhard which connects the rear suspension. Rear shock absorbers आपके change हो जाते हैं इसमें, और rear shock absorbers के ऊपर spacers लगे हुए हैं। तो रेयर शॉक अब्जॉर्बर्स में आपका स्प्रिंग से नहीं इंक्रीज की जा रही हाइट, या कॉयल स्प्रिंग से हाइट नहीं इंक्रीज करी जा रही, इसमें स्पेसर से हाइट इंक्रीज करी जा रही है। बोथ फ्रंट एंड रेयर हैज़ थार के जो स्टॉक कॉयल्स आते हैं वो ही लगे होते हैं इसमें। तो ये बात हुई हमारी कंपोनेंट्स की। अब हम अगली बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो दिस इज़ प्राइस्ड एट अराउंड 1.25 लाख। 1.25 लाख इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो हमें दी गई है। अगर अब आप जाएंगे, आपको क्या प्राइस ऑफर की जाती है वो मुझे नहीं पता, बट व्हाट वी हैव पेड इज अराउंड 1.25 लाख विच इज़ द इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर किट। तो एक बात यहाँ पे और बतानी इम्पॉर्टेंट है कि बिसाइड्स द किट हो सकता है आपको स्पेसर्स लगवाने पड़े। दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रिम यू हैव ऑप्टेड फॉर, क्योंकि अगर आपका 12J नेगेटिव ऑफसेट वाला रिम है तो आपके स्पेसर्स नहीं लगते, बट अगर आपका उससे कम ऑफसेट वाला रिम है तो उसमें स्पेसर्स भी लगवाने पड़ते हैं। मेरा 10J रिम था तो मुझे 1.25 के स्पेसर्स लगवाने पड़े हैं, टायर स्पेसर्स विच आर प्रोमैन स्पेसर्स विच आई थिंक दे इंस्टॉल एट कॉस्ट ओनली। तो उस स्पेसर्स की प्राइस डिपेंडिंग अपॉन योर व्हील ऑफसेट वुड बी एडिशनल एंड ओवर एंड अबव द किट। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि आपका रिम साइज़ क्या है और आपका रिम का नेगेटिव ऑफसेट कितना है, उस पर डिपेंड करेगा आपके स्पेसर्स लगते हैं या नहीं लगते, और उससे आपकी प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब हम चला रहे हैं गाड़ी मोर प्लेन्स पे।
और मोर प्लेन्स रिलेटिवली स्ट्रेट रोड है, बीच में कर्व्स भी आते हैं इसमें और अंडुलेशंस भी आती हैं। और अगर आप अभी हमारा देख रहे होंगे तो गाड़ी करीबन 70-80 की स्पीड से चल रही है। और इस रोड पे हम बात करेंगे बेसिकली बॉडी रोल की। तो मैंने कभी भी स्टॉक थार नहीं चलाई, डे वन से ही मैंने रिम्स चेंज करवा लिए थे एंड आई वाज ड्राइविंग योकोहामा 285/60 R18 which was not a very big tire, it was around 31-inch tires and now we are driving 34-inch tires। तो करीबन 1.5 इंच तो टायर्स की वजह से हाइट बढ़ गई है गाड़ी की, और 2 इंच की लिफ्ट भी है, तो करीबन 3.5 इंच गाड़ी की हाइट बढ़ चुकी है। एंड दैट शुड ट्रांसलेट इनटू अ हायर बॉडी रोल, बिकॉज अगर आपकी गाड़ी ऊंची हो जाती है तो आपका बॉडी रोल बढ़ जाता है। बट MMG किट में मेरे को बॉडी रोल इतना नहीं फील होता। आई थिंक दे हैव डन 2 थिंग्स टू कर्टेल द बॉडी रोल। एक तो आपके ये टायर्स में स्पेसर्स लगा देते हैं, तो उसकी वजह से टायर्स आपके बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रोल काफ़ी कर्टेल हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें जो फ्रंट स्ट्रट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, तो आप बेसिकली उनकी स्प्रिंग्स की हार्डनेस और सॉफ्टनेस एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पुशियर राइड चाहिए, मशियर राइड चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत बॉडी रोल आप मैनेज कर सकते हैं, पर गड्ढों में आपको सॉफ्टवेयर राइड चाहिए, तो आप इसको सॉफ्टवेयर सेटिंग पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। पर अभी मेरी गाड़ी में एटलीस्ट हार्डर सेटिंग पे एडजस्टेड हैं ये स्प्रिंग्स, विच इंश्योर्स दैट द बॉडी रोल इज़ मिनिमाइज्ड। तो ये जो आपके एडजस्टेबल स्प्रिंग्स हैं इसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट होता है एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर्स की वजह से काफ़ी बेनिफिट होता है। और आप अपनी राइड सेटिंग, अपनी ड्राइविंग की जैसे आप ड्राइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राइड क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल माय एक्सपीरियंस इज़ दैट कि जैसी मेरी थार पहले थी, मुझे उससे ज़्यादा बॉडी रोल कहीं नहीं फील होता। और मैंने काफ़ी तेज़ भी चलाई है गाड़ी, काफ़ी वाइंडिंग रोड्स पे मैंने 80-100 की भी स्पीड पे चलाई है और मुझे बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं फील हुआ, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज अगेन with the height body roll should increase, but MMG has done a good job in curtailing body roll, तो आपको body roll at least इसमें नहीं फील होगा। हम ये किट ले में इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ले would throw every kind of environment towards you। तो अभी हम स्नो में चला रहे हैं और तंगलांगला अभी हमने क्रॉस ही किया है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कार की, बट दैट इज़ मोर टू डू विद द टायर्स रादर देन द किट। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें वाटर क्रॉसिंग और जहाँ पे लूज रॉक्स होती हैं या पानी आता है, पानी में गाड़ी चलानी होती है, तो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हमने आते हुए भी अगर आप देखेंगे तो हमने नीचे का ही ले लिया, ऊपर की रोड खुली हुई थी। अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा हमारा इससे पहले वाला, तो उसमें देखा होगा आपने कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई थी इस वाटर क्रॉसिंग में, और अभी भी यहाँ पे एक ट्रक फंसा हुआ है। और हमने 3-4 चक्कर मार लिए इस पानी में, जस्ट बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय द किट। और ऐसे ही जब सिचुएशन आती है जहाँ वाटर क्रॉसिंग्स हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी ये किट और टायर्स की आपकी क्या वैल्यू है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस किट रियली शाइन्स आउट, बिकॉज आपकी गाड़ी इतनी उठी होती है, आपको कोई डर नहीं होता कि आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आपके टायर्स फंस जाएंगे। और एक बार तो हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमने एक बार तो ट्रक वाले को भी पूछ लिया था कि क्या हम उसका ट्रक टो करके निकाल दें। उसने हाँ नहीं कही, नहीं तो हम उसमें भी कोशिश कर सकते थे। तो MMG किट हैज़ गिवन अस दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन ड्यूरिंग वाटर क्रॉसिंग्स एट लीस्ट। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लाचुंगला, और रोड यहाँ से काफ़ी ख़राब है। मैंने हम जाते हुए भी बोला था कि लाचुंगला टू पांग रोड काफ़ी ख़राब है, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वेयर MMG kit does not benefit in any way towards a better ride quality। जहाँ रोड ख़राब होती है, रोड अभी बन रही होती है या बजरी पड़ी होती है, वहाँ पे मुझे थार पहले भी बहुत ज़्यादा बाउंसी लगती थी और अभी भी MMG किट के साथ उतनी ही बाउंसी लग रही है। हमारा टायर प्रेशर इस समय हमने काफ़ी कम करके चला रहे होते हैं, करीबन 27 PSI पे हम चला रहे होते हैं टायर प्रेशर, पर फिर भी गाड़ी उतनी ही बाउंसी है जितनी पहले है। MMG किट लगवाने से इसकी बाउंसीनेस में और ख़राब रोड्स पे इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई उसमें नुकसान हुआ है, पर बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। अगर आपने रिम्स चेंज करवाए हुए हैं, अगर आपके टायर्स चेंज करवाए हुए हैं, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जब भी रोड जहाँ पे
नई रोड बन रही होती है, जहाँ बजरी पड़ी होती है, वहाँ पे तो आपके वो इनोवा वगैरह सब कुछ आपके आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी बाउंसी होती है कि आप ज़्यादा तेज़ चला ही नहीं पाओगे। अब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा डीप पॉटहोल्स और स्लश के बारे में। तो यहाँ पे अगेन MMG किट एंड अगेन इट हैज़ टू डू विद द टायर्स ऑल्सो। अगर आपके टायर्स बड़े हैं तभी आप MMG किट लगाओगे एंड वाइस वर्सा। तो वहाँ पे MMG किट और टायर रियली शाइन आउट, बिकॉज जहाँ आपका स्लश आ जाता है वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आर्मी के ट्रक्स क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी 1 सेकेंड स्लश में मुझे डालनी पड़ गई थी और आराम से हल्की सी स्किड हुई और बाहर आ गई, और इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस, द वे कार वुड परफॉर्म। और जब आ जाते हैं बहुत डीप गड्ढे, जैसे पूरी रोड में बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं जो कि एंड यहाँ पे आप फील नहीं करेंगे कि बहुत डीप गड्ढे हैं, बट जब हम क्रॉस कर रहे थे तो ही रियलाइज़ करता है कि कितने डीप है। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं क्योंकि उनको डर होता है कि उनका नीचे से सस्पेंशन कहीं ना कहीं लगेगा, जबकि हमारे को कोई डर नहीं है, हम अच्छी स्पीड से यहाँ पे निकल पाते हैं। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर MMG किट शाइन्स आउट, वेयर एज जहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, बजरी वगैरह पड़ी होती है, पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, अभी रोड बनी नहीं होती, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है थार को चलाना और झेलना, आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे थार की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं बरातपुर नाला, और यहाँ पे वही जो पत्थर वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे थार की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और आप देखेंगे हर टाइप की गाड़ी आपसे आगे निकल रही है, ऑल्टो, इनोवा सब आपसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी थार की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। जहाँ पे आपके छोटे छोटे पत्थर रोड पे आ गए वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बाउंसी हो जाती है थार, और MMG किट से मुझे नहीं लगा कि कुछ खास फ़ायदा होता है आपकी राइड क्वालिटी में। तो यहाँ पे एक थार में मुझे बड़ा इशू दिखा है, एंड दिस इज समथिंग दैट महिंद्रा नीड्स टू टेक केयर ऑफ, and also I think this is something MMG can also improve upon, because अगर इन्होंने इस चीज़ का solution निकाल दिया then their kit would shine out in comparison to the rest of the competition. A lot of our viewers want to know about the CV angles of after installing the MMG kit. तो CV angle MMG kit में सीधे ही रहते हैं, चाहे आप उसे किसी माउंट पे भी चढ़ाया हो, टायर ऊपर भी हो, तो भी CV एंगल्स स्ट्रेट ही रहते हैं। बट मेरे ख्याल से CV एंगल्स का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा ओवररेटेड है, क्योंकि नैनो किट में CV एंगल्स काफ़ी हाई थे, बट मेरे ख्याल से एंड इफ़ यू गो बैक एंड लुक एट आवर ओल्ड व्लॉग, आवर एनालिसिस ऑफ नैनो किट वाज दैट it failed not because of the high CV angles but because of other reasons. Another question that keeps on coming up is कि EVO या ARC शॉक अब्जॉर्बर MMG किट के साथ compatible है या नहीं है। तो MMG किट के साथ EVO और ARC सस्पेंशन या शॉक अब्जॉर्बर्स आर नॉट compatible, एंड आपको MMG के ही शॉक अब्जॉर्बर्स लगवाने पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं क्या रेटिंग दूंगा MMG किट को विज़-अ-वी नैनो किट। तो मैं MMG को रेटिंग दूंगा करीबन 7 की, और नैनो को रेटिंग दूंगा 2 आउट ऑफ 10। MMG स्कोर 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज ये 3 पॉइंट्स ऐसे लूज़ करती है, क्योंकि 1 पॉइंट क्योंकि स्टैंस इसका उतना अच्छा नहीं आता गाड़ी का जितना नैनो किट का आता था। विथ 3.5 इंच लिफ्ट द कार यूज टू लुक लाइक अ मॉन्स्टर, उतना अच्छा स्टैंस नहीं आता। और दूसरा मैं 2 पॉइंट इसलिए मैंने काटे हैं क्योंकि देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑन रोड्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बजरी वगैरह पड़ी होती है, पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, उसमें गाड़ी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की सोचनी चाहिए MMG किट को। नैनो को मैंने 2 पॉइंट इसलिए दिए क्योंकि नैनो किट तो एक तो बड़ी अनसक्सेसफुल रही थी मेरी कार पे। द ओनली 2 पॉइंट्स दैट इट स्कोर्ड इज बिकॉज ऑफ इट्स स्टैंस दैट इट गिव्स द कार, बट नैनो किट एटलीस्ट फॉर माई कार डिड नॉट परफॉर्म वेल। So I hope you found this episode useful and you found this information to your requirement. अगर आपको कुछ और जानना है MMG किट के बारे में या हमारा नैनो की किट के बारे में, तो प्लीज़ write to us. We would be more than happy to answer your queries. This is Dheeraj signing off now. Keep watching Rubber on Roads.